नजर रहेगी अदिति, आगे भी आपसे हम बात करते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जब हम गर्माहट की बात करते हैं तो ये पॉलिटिकल गर्माहट की बात थी सर्द मौसम में, लेकिन जब रिश्तों की गर्माहट की बात करते हैं तो आखिर रिश्तों की गर्माहट इस सर्द मौसम के साथ साथ घूम होती क्यों नजर आती है, वो ठंडी होती क्यों नजर आती है। और स्पेशली जब हम एक मैरिड कपल की बात करते हैं, हस्बैंड वाइफ की बात करते हैं, क्योंकि अब लगातार तलाक के मामले सामने आते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की बात सामने आती है, अवैध संबंधों को लेकर शक और यहां तक कि कई दफा कत्ल तक हो जाते हैं। क्राइम रेट बढ़ता दिखाई देता है सिर्फ शक के बिना पर। तब सवाल ये उठता है कि आखिर इसकी वजह क्या है। क्या मोबाइल और सोशल मीडिया इसकी बड़ी वजह है, जिसकी वजह से परामर्श केंद्र जो है, परिवार परामर्श केंद्र, जहां पर ऐसे लगातार मामले सामने आ रहे हैं जिनमें सोशल मीडिया और मोबाइल में बहुत ज़्यादा टकराव की स्थिति इनकी वजह से पति और पत्नी के बीच में देखने को मिलती है, दूरियां पैदा कर रहा है, ये कहा जाता है। तो काउंसलर्स का ये भी कहना है कि 10 से ज़्यादा मामलों में इंटरनेट, सोशल मीडिया, तो वहीं 70% से ज़्यादा मामलों में मोबाइल फ़ोन इसकी वजह दिखाई देता है। तो क्या वाकई में मोबाइल, इंटरनेट और सोशल मीडिया रिश्तों में दरार डाल रहे हैं? क्या यही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, शक और तलाक की सबसे बड़ी वजह है? इस पर हम मांगेंगे जवाब, अपने तमाम एक्सपर्ट से करेंगे बात। और पूरा पैनल हमारे साथ है। इंट्रोडक्शन आपका करवा देती हूँ। डॉक्टर फिजा है, मनोचिकित्सक है, राजेंद्र शेखावत जी हैं, पूर्व पुलिस अधिकारी हैं, सत्येंद्र जी हैं जो कि साइबर एक्सपर्ट हैं, और निधि खंडेलवाल हैं जो कि कानूनविद हैं। फिजा जी, आपके साथ शुरुआत करूंगी कि ये वजह क्या वाकई में, क्या ये शक जो बढ़ता जा रहा है, ये जो क्राइम की टेंडेंसी बढ़ रही है, स्पेशली जो तलाक के मामले या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के मामले बढ़ रहे हैं, क्या वाकई में उसके पीछे इंटरनेट और ये मोबाइल फोन रिस्पॉन्सिबल है? एक्सपोजर तो बढ़ा है इन सारी चीज़ों से, और जब इन सब चीज़ों से एक्सपोजर बढ़ता है तो कहीं ना कहीं हमारा जो सोशलाइजेशन है वो ज़्यादा होता है और हम इन चीज़ों के कांटेक्ट में आते हैं। अभी आपने इन दिनों कुछ टर्म सुना होगा, एक साइबर इनफिडिलिटी करके एक टर्म आता है, जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि हम जिन लोगों को जानते भी नहीं है या डिस्टेंस हमारे रिलेशनशिप है, उनसे भी लोग एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ शेयर करते हैं, अपने इमोशंस शेयर करते हैं, और फिर ग्रेजुअली वो धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती हैं और वो एक दूसरे से मिलने लगता है। यहाँ पर फिर वो ये चीज़ें जो होती हैं, वो लॉयल्टी और ये सब चीज़ें जो होती हैं वो ख़त्म होती हैं। तो पहले जो इनफिडिलिटी टर्म था वो सिर्फ इनफिडिलिटी तक था, अब साइबर इनफिडिलिटी है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए ये चीज़ें तो जिम्मेदार हैं ही, क्योंकि इनसे समाज एक दूसरे से हमारा कम्युनिकेशन जो है वो बहुत करीब हो गया है और जल्दी जल्दी इन लोगों के कांटेक्ट में आने लगे हैं, जिसकी वजह से ये चीज़ें हो गई हैं। कहीं ना कहीं ये चीज़ ये भी देखा जाता है कि लोगों की ज़िंदगी के अंदर एक मोनोटोनी आ गई है। उस मोनोटोनी को ब्रेक करने के लिए लोग इन चीज़ों का सहारा बहुत ज़्यादा लेने लगे हैं जी। और यहाँ पर अगर हम पुलिस केसेस की बात करते हैं तो 2019 के आंकड़े अगर हम देखें शेखावत जी, तो बहुत हैरान करने वाले हैं। अगर हम जयपुर के ही बात कर लें और चारों महिला थानों में दर्ज मामलों को देखें तो ईस्ट में 265, वेस्ट में 412, नॉर्थ में 207 और साउथ में 275। ये हैरान करने और परेशान करने वाले आंकड़े हैं। क्या आपको लगता है कि वाकई में जो यहाँ पर कहा जा रहा है परिवार परामर्श केंद्र की तरफ से कि 70% मामलों में फोन जिम्मेदार है, आपको भी लगता है? सुषमा जी, फ़ोन तो जिम्मेदार हो सकता है, पर मैं इससे भी बड़ा ज़्यादा जिम्मेदार ये मानता हूँ कि एकल परिवार हो गए। अच्छा। संयुक्त परिवार जो पहले रहते थे, घर की कोई समस्याएं होती थी वो निपटाते थे और एक दूसरे के ऊपर एक तरह से एक जो सोशल निगरानी टाइप घर में रहती थी। और घर में बच्चे थे वो एक अपने ओल्ड पेरेंट्स होते थे, उनके साथ में इंटरेक्शन करते थे, अपनी मन की बात बताते थे। अब क्या है कि एकल परिवार है, माँ बाप है वो अलग से आपके नौकरियों में जा रहे हैं, पत्नी कहीं नौकरी कर रही है, पति कहीं नौकरी कर रहा है, बच्चे अलग थलग हैं, स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं। और उसके बाद में इस तरह के जो मोबाइल में आजकल जिस तरह की साइट्स हो गई जिनके अंदर आप कितनों से दोस्ती करो, अपोजिट सेक्स वालों के साथ बातचीत करो, इस तरह के जो ये बने टिंडर जैसे ऐप्स है, हाँ, इस तरह के ऐप्स है, वो एक पहले आप ये देखो, पहले तो इस तरह की बातचीत करने के अपॉर्चुनिटियां भी नहीं थी। सब लोग नजर रखते थे, मोहल्ले में भी एक तरह से ध्यान रहता था किसकी बच्ची जा रही है, किसका बच्चा जा रहा है, क्या एक्टिविटी थी। मोहल्ले के लोग भी अपना बच्चा मानते थे, अपनी बच्ची मानते थे, गाँव में भी अपना बच्चा अपना परिवार का सदस्य मानते थे। पर अब धीरे धीरे जब से शहरीकरण हुआ है, मेट्रो कल्चर बढ़ा है, तो
तो ये सब समस्याएं सामने आई है। और एक जो तनाव बढ़ा है, भौतिक साधन है वो बढ़ते जा रहे हैं, पर मन की शांति अब नहीं ठीक है सर, इस पर हम बात करेंगे। क्राइम रेट भी बढ़ता जा रहा है, तो क्या नेचुरली उसी के कारण से अब आप देखो, जब पति पत्नी है उनके बीच में मोबाइल की घंटी बजी, मोबाइल की घंटी बजने के बाद में वो उसने पति ने उठा लिया और उसने देखा, उसने वापस नंबर लेना चाहा, छीना झपटी हो रही है। एक मोबाइल के नंबर है वो घर में पति पत्नी शेयर नहीं कर रहे हैं, उसके लॉक कर रहे हैं उसको। तो बिल्कुल डोमेस्टिक वायलेंस के मामले बढ़ रहे हैं, टूट गया आपका, डोमेस्टिक पति वायलेंस के पत्नी मामले के बढ़ बीच रहे हैं, में एक्स्ट्रामैरिटल मोबाइल अफेयर्स बीच में में मर्डर क्यों के मामले बढ़ रहे हैं। आखिर ऐसा क्या है? ठीक है उसका दे दो आप उसको, जो भी आपका कोड नंबर है, नहीं, कि भैया प्राइवेसी की आराम बात से आ देख ले जाती है। अब इसको, रिलेशनशिप क्या में फर्क प्राइवेसी पड़ता है? शायद हर एक इंसान का इंडिविजुअल का एक स्पेस होता है, तो आप एक अलग चीज है, उसकी अलग अलग उस पर एक अलग जगह हो जाएगी, वो एक अलग बात हो जाएगी। सत्येंद्र जी जो एक सबसे बड़ी बात है यहाँ पर, ये बड़ी बात हो जाती है कि इतनी सारी एप्स आ गई हैं कि एक तरफ आप फ्रेंडशिप के लिए एप्स दे देते हैं, डेटिंग के लिए एप्स दे देते हैं, दूसरी तरफ इस तरह की एप्स भी आपको फेसबुक पे या फिर बाकी बहुत ज्यादा एड्स दिख जाएंगे कि आप ये पता कर सकते हैं कि आपका पार्टनर बिजी कहाँ है। वो सही होती है या गलत इंफॉर्मेशन देती हैं, जिनकी वजह से भी इस तरीके से घर में कलेश हो जाता है, लड़ाइयाँ होने लगती हैं। मैम हाँ, आप स्पाई ऐप की बात कर रहे हैं। हाँ। कि कौन क्या कर रहा है, आपके पति किसको मैसेज कर रहा है, लोकेशन बता देंगे, हाँ, किससे बात हो रही है, किससे चैट हो रही है, वो बता देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसी ऐप्स की हकीकत क्या है? हाँ, इस तरह की ऐप होती हैं और इस तरह की ऐप से ही लोगों के रिश्ते टूटे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग, सबका जो युवा कपल है ना, हाँ, उनका सबका यही है कि मैं मेरी पत्नी क्या कर रही है ये देखूँ, मेरी गर्लफ्रेंड क्या कर रही है, किसको वो मैसेज कर रही है, वो कहाँ जा रही है। क्योंकि हमारे पास बहुत सारी क्वेरी आती रहती है, पूछते रहते हैं लोग कि हम कैसी कोई ऐप बताओ जिससे मैं नज़र रख सकूं, या ऐसा कोई हिडन कैमरा जो मेरे बेडरूम में लग जाए, मेरे पीछे से क्या होता है। लेकिन ये चीज़ें हैं मैम, ये टेक्नोलॉजी जो आई है वो कनेक्टिविटी के लिए आई है, अच्छे कामों के लिए आई है। आप लेकिन कनेक्शन से ज्यादा यहाँ पर तो बहुत ज्यादा दूरियां हो रही हैं, दूरियां बढ़ रही हैं, दूरियां बढ़ रही हैं। हाँ, तो कुछ फर्जी ऐप भी होती हैं जो आपका डेटा ले लेती हैं, आपको गलत इन्फॉर्मेशन देती हैं। आप विश्वास नहीं कर सकते किसी भी ऐप पर कि ये ऐप कन्फर्म यही सूचना दे रही है। दूसरी बात, जो टेक्नोलॉजी का आप स्पाई करने में यूज़ कर रहे हो वो लीगली भी सही नहीं है, क्योंकि प्राइवेसी सबका एक राइट है। और दूसरी बात, इसमें डिजिटल एविडेंस रह जाते हैं, आप पकड़े जाओगे, आप बच नहीं सकते। और जो अपनी आईटी एक्ट की जो धाराएं, उनमें आपके ऊपर केस दर्ज होगा, क्योंकि किसी की प्राइवेसी में खलल डालना, किसी को स्पाई करना, किसी की पर्सनल मूवमेंट को कैच करना, ये क्राइम है। चलिए ठीक है, आप क्राइम की भी बात हो रही है, लेकिन इन सब के बीच में सबसे बड़ी बात होती है जब कोई परिवार टूटता है तो सोशली भी बहुत लॉस होता है। और खासतौर पर अगर किसी परिवार में किसी हस्बैंड वाइफ के अगर कोई बच्चा है तो उसकी मेंटल हेल्थ पर कितना असर पड़ता है, उसकी ग्रोथ पर कितना असर पड़ता है, वो एक सबसे बड़ा सवाल हो जाता है। लेकिन अगर हम लीगली इसको देखें कि किस तरीके से डाइवोर्स के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, निधि खंडेलवाल जी, डाइवोर्स के केसेस बहुत बढ़ते जा रहे हैं और उसमें कोई सॉलिड रीजन नहीं होता। मैक्सिमम केसेस में आप अपने आसपास भी देखेंगे तो उसके पीछे एक रीजन होता है कि भाई मेरा पति मुझ पे शक करता है, मेरा फोन चेक करता है, हस्बैंड कहता है कि मैं थक के दफ्तर से आता हूं तो वाइफ इतने सवाल करती है, स्पेस नहीं मिलता है। तो क्या ये मोबाइल की वजह से हो रहा है या फिर वाकई में हम अपना स्पेस ढूंढने लगे हैं? इतने ज्यादा हम न्यू इंडिया की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो उसमें वो स्पेस की वजह से दिक्कतें हो रही हैं। देखिए, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण जो मैं मानती हूँ, हम ये सोचते हैं कि हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन धरातल पर वो बात नज़र नहीं आती। आज भी पति पत्नी के बीच में जो एक निजता वाली जो एक सीमाएं हैं, वो प्राइवेसी चाहते हैं दोनों के रिश्ते में, या वो एक दूसरे से रॉयल्टी चाहते हैं, वो वहाँ तक ठीक है। लेकिन जब हम धरातल पर आकर उन चीज़ों को चेक करते हैं या कहीं उनके बारे में कहीं कुछ डिटेलिंग करते हैं, तो पता चलता है कि मैक्सिमम केसेस जो मैं आजकल देख रही हूँ, लॉयल्टी का इतना जो लॉयल्टी जिसकी हम एक्सपेक्ट करते हैं टू द आवर पार्टनर्स, वो ख़त्म होती जा रही है। उसके कई रीजंस हैं। पहला रीज़न ये है कि सब लोग एक अंधाधुन होड़ में भागे जा रहे हैं, उन्हें पता नहीं क्या कमाना है, क्यों जा रहे हैं। सेकंड है कि उन्हें अपनी एक अलग लाइफस्टाइल चाहिए और अपने बीच में प्राइवेसी जो है वो चीज़ ऊपरी बातें हैं। मैक्सिमम कितने केसेस आपने अभी तक देखे हैं कि जिसमें हस्बैंड वाइफ के बीच में डाइवोर्स की वजह यही सब दिखी? ये 80% मैटर्स, मोर देन 80% मैटर्स में
मोबाइल्स, इंटरनेट, फ़ोन कॉल्स एंड जैसे इन्होंने बताया अभी सर ने, ऐप्स जो हैं स्पाई ऐप्स हैं। और मैं शेखावत जी की सर की बातों को भी समर्थन करती हूँ। पहले सारी फैमिलीज़ जो थी, न्यूक्लियर फैमिली का कंसेप्ट ही नहीं था, जॉइंट फैमिलीज़ थी, मदर फादर ग्रैंड पेरेंट्स सब साथ रहते थे, तो जो भी परेशानियाँ होती थी घर में रूट आउट हो जाती थी। एंड सेकेंड इज, घर से बाहर बच्चा निकलता था या कोई भी घर का मेंबर निकलता था तो आपके बाजार में, आपके मोहल्ले में इतने लोग होते थे जो वो एक चेकिंग संस्था होती थी, उन्हें पता था आपका बच्चा कहाँ जा रहा है, किन लोगों से मिल रहा है, तो वो सारा कंट्रोल रहता था, सोशल कंट्रोल रहता था। वो कंट्रोल धीरे धीरे खत्म हो गया। नाउ कोई इन चीज़ों में इंटरफेयर करना पसंद ही नहीं करता। ये चीज़ बहुत बड़ा रीज़न है। चलिए अब फिजा जी से हम बात करेंगे। फिजा जी, क्योंकि कहते हैं कि जब जॉइंट फैमिली थी तो शक की जगह ज्यादा नहीं थी, ये कहा जाता है, क्योंकि आप किसी ना किसी की निगरानी में रहते थे, हस्बैंड बेफिक्र हो जाता था, वाइफ बेफिक्र हो जाती थी। लेकिन क्या वाकई में न्यूक्लियर फैमिली की वजह से दिक्कतें हुई और जॉइंट फैमिलीज में ऐसी दिक्कतें नहीं होती थी? शक सिर्फ अभी बढ़ा है, ये पहले भी था, वो खुल के हम उस पर डिस्कशन नहीं करते थे, हम बोलते नहीं थे, वो हस्बैंड वाइफ के बीच में कमरे तक दब के रह जाती थी बात? देखिए बहुत सारी चीज़ें, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जॉइंट फैमिली की अपनी कुछ एडवांटेजेस हैं तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। सेम इसी तरह न्यूक्लियर फैमिलीज़ के भी हैं। जैसे जैसे थोड़ा सा मटेरियलाइजेशन हुआ है और इन सब चीज़ों का, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें तो आई हैं, लेकिन क्या है, देखिए सब हर चीज़ का ना अपनी एक लिमिटेशन है, सोशल लिमिटेशंस हैं हमारी। हम जैसे जब शादी होती है या किसी कोई मैरिटल उसके अंदर जाता है तो वो अपने कुछ एक लॉयल्टी और अपने कुछ नियम कायदे कानून उसके होते हैं, समहाउ उनको वो चीज़ों को फॉलो करना होता है। ये साइकोलॉजिकली भी होता है, सोशली भी होता है। लेकिन जब धीरे धीरे समय गुजरता जाता है और शादी जब थोड़ी सी, कई ज़रूरी नहीं है कि हर बार बहुत लंबे समय के बाद ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन ऐसा होता है कि जब बहुत लंबा समय होता है तो हम उस चीज़ों को बहुत हल्के में लेने लगते हैं और अपने पार्टनर के ऊपर उतना ध्यान नहीं देते जितना कि पहले दिया जाता था। तो समहाउ वो कई चीज़ें हैं जो इन चीज़ों को ब्रेक करती हैं, और ये जो लॉयल्टी और इन सब चीज़ों का है वो होता है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको अपना जो सेल्फ अवेयर है उसमें पता रहना चाहिए कि हमको क्या चाहिए, कहाँ हम उस लाइन को ब्रेक करते हैं। हम अपनी लिमिटेशन जब अगर कहीं किसी भी उसमें, चाहे कुदरती तौर पे करिए या सोशली तौर पे, जब हम अपनी लिमिटेशंस को क्रॉस करते हैं तो हमको उसके नतीजे कहीं ना कहीं भुगतने ज़रूर पड़ते हैं। डॉक्टर फिजा, लेकिन एक सबसे बड़ी विडंबना ये कि मेंटल हेल्थ की जब हम बात करते हैं तो अब या तो खुलकर इस पर डिस्कशन होने लगा है, इस वजह से ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं। फिर मेरा सवाल वही है, क्या ये पहले इशू नहीं होता था मेंटल हेल्थ का? क्योंकि अब देखिए हर दूसरे तीसरे कपल से अगर आप खुलकर बात करने की बात कहेंगे तो वहां पर जरूर ये प्रॉब्लम होगी। अब वो परसेंटेज में डिफर करता है कि भाई किसी के बीच में 20% ही दिक्कत है, थोड़ी बहुत लड़ाइयां होती छोटी मोटी, किसी के 80% तक क्रॉस कर जाती है, उसकी वजह से बात तलाक तक पहुंच जाती है। वो ना देखिए, जैसे न्यूक्लियर फैमिली में ये चीज़ तो हुई है कि आपको ना शेयर करने के लिए कोई नहीं है, और कई बार क्या होता है आप जिनसे शेयर करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि वो आपको सही सलाह देंगे, कि इसलिए भी ये चीज़ें होती हैं। और कई बार ये होता है कि दो लोगों के बीच में जब बातें सॉर्ट आउट हो जाएं तो वो ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा लोगों के बीच में बातें जाती हैं तो कई बार वो चीज़ें ख़राब भी होती हैं। वहाँ मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि जहाँ पे सोशल कहीं रोक टोक होती है या कुछ होता है ना, तो अपन उसको देखते हुए उन चीज़ों को रोक लेते हैं। यहाँ पे आज के समाज में दो चीज़ें हैं, एक तरफ तो कहीं ना कहीं हमारी जड़ें हमारी पुरानी चीज़ों और हमारी जो संस्कृति है उसके साथ जुड़ी हुई है, और दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन है। हाँ, ये फेज जो है ये बहुत घातक है। शेखावत जी, वो कंट्राडिक्टरी है चीज़ें। हाँ, शेखावत जी, इस बात से क्या आप भी इत्तेफाक रखते हैं कि हम मॉडर्न भी हो रहे हैं और हमारी रूट्स भी जड़ी हुई हैं वहीं पर हैं, इस वजह से ये दिक्कतें हो रही, क्लैशेस हो रहे हैं जो क्राइम में तब्दील होते जा रहे हैं? सही है सुषमा जी, आप सही कह रहे हो। फिजा जी ने भी सही कहा है कि मतलब ना तो हम पूरी तरह से मॉडर्न हो गए और ना हम ब्रॉड माइंडेड हुए। मॉडर्न होने के साथ साथ ब्रॉड माइंड वो दिखाते हैं हम बाहर से, लेकिन अंदर से वहीं धसे पाए जाते हैं। क्या मन में तो वही संकुचित विचारधारा है। वो पत्नी कहती है मेरा पति कहाँ गया, क्या अब पत्नी ये भी चाहती है कि मुझे भी स्वतंत्रता दी जाए, पति चाहता है मुझे भी स्वतंत्रता दी जाए, पर वो ये नहीं चाहता कि मेरी पत्नी को स्वतंत्रता दे। अच्छा, जो क्राइम्स देखते हैं शेखावत जी, अवैध संबंधों के मोस्टली नियर और डियर जो होते हैं, जो बहुत क्लोज होते हैं, इनफैक्ट परिवार में जो कजिन्स वगैरह होते हैं, उसी में हमने देखे बहुत सारे केसेस आजकल आते हैं कि अवैध संबंध उसके साथ था, उससे पति का मर्डर कर दिया, या पति ने अपनी प्रेमिका के साथ मिलकर के पत्नी का मर्डर कर दिया। तो ये तो फैमिलीज में ही हो जाता है। तो ये इसके लिए मोबाइल का रिस्पॉन्सिबल है, तब तो आप इसको मानेंगे नहीं कि मोबाइल से इतर ये तमाम घटनाएं हैं। नहीं, ये तो सही है सुषमा जी। अब क्या है कि नैतिक मूल्यों की गिरावट तो लगातार आती जा रही है।
अब वो चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो। पहले एक आप ये देखिए कि पति को और पत्नी के बीच में जो पूरा आजन्म जीवन का रिश्ता होता था, अब वो छोटी छोटी बातों को लेकर जिस तरह से विवाद होने लग गए, जिस तरह से कॉन्स्पिरेसियां होने लग गई, अवैध संबंध बनने लग गए, ये तो पहले कभी सपने में भी नहीं सोचते थे। तो अब ये बातें जो आ रही है धीरे धीरे, वो जिस तरह से अपराधों में परिवर्तित हो रही है, आप ये देखिए प्रेमी के साथ मिलकर अपनी पत्नी की हत्या कर रहे हैं, पति की हत्या कर रहे हैं, माँ बापों की हत्या कर रहे हैं, बच्चों की हत्या कर रहे हैं। मतलब ये इस तरह का जो क्राइम है ये लगातार बढ़ता जा रहा है। अब तो डर लगने लग गया लोगों को कि भाई हम कौन से समाज में जा रहे हैं। जी ठीक है, खंडेलवाल, ठीक है, निधि खंडेलवाल जी, सर वक्त खत्म हो रहा है। निधि खंडेलवाल जी से लास्ट बात हम करेंगे, लास्ट सवाल है। निधि जी, ऐसे जब केसेस सामने आते हैं जहां पर शक की बुनियाद होती है तो उसको कैसे रिजॉल्व करने की कोशिश फर्स्ट स्टेप पर होती है? क्योंकि तलाक में तो ये होता है कि आप काउंसलिंग पर काउंसलिंग करते हैं और जब रजामंदी नहीं होती तब जाकर के तलाक होता है, तो फर्स्ट स्टेप पर कैसे इसको रिजॉल्व करने की कोशिश होती है? देखिए, इस तरह के मैटर्स में जहाँ तक मैं सोचती हूँ, हम पहले काउंसलिंग का सहारा लेते हैं। काउंसलिंग की जाती है दोनों की, पति पत्नी की या विक्टिम की काउंसलिंग की जाती है। काउंसलिंग के बाद यदि लगता है कि हाँ बैठ के बातचीत से मामला सुलझा सकते हैं, तो कोशिश पहले ये की जाती है कि बातचीत के जरिए मामला सुलझाया जाए। क्योंकि विवाह एक ऐसी संस्था है जिसे तोड़ा जाना मैं अपनी राय में उचित नहीं मानती। कोशिश ये की जाती है कि उनको बैठ के उनके बीच के यदि कोई मतभेद है तो सुलझाए जाए। मतभेद ज्यादा हो सुलझाने की हमारा लॉ भी यही कहता है, लॉ भी यही कहता है। और ऐसे में जब भी कोई डाइवोर्स का केस आता है तो उसमें कई स्तर पर बातचीत होती है, काउंसलिंग होती है, परिजनों के साथ भी होती है। तब जाकर जब लगता है कि एक्सट्रीम हो गया तब जाकर के तलाक दिया जाता है। चलिए ठीक है मैम, वक्त इतना ही इजाजत देता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन फिर वही बात आती है कि रिश्तों में कड़वाहट क्यों है, किस वजह से हम दूर हो रहे हैं? क्या वाकई में फोन किसी और के नजदीक ले जाता है और इसलिए हम अपनों से दूर हो जाते हैं? ये हमें भी सोचना होगा, सोशली भी इस पर हमें देखना होगा, समझना होगा। क्योंकि ये सिर्फ आपकी अपनी बात नहीं होती है, ये आपके पूरे परिवार की बात होती है, पूरे सोसाइटी की बात होती है। क्योंकि इससे ना केवल आपका परिवार बर्बाद होता है बल्कि पूरा समाज बर्बाद होता है, और क्राइम कितना बढ़ रहा है वो भी सबके सामने है। तो थोड़ा सा समझदारी, थोड़ा सा बातचीत करके चीजों को सुलझाने की कोशिश, ताकि सब कुछ बचा रहे। फिलहाल के लिए शो में इतना।